हम सत्य की लड़ाई लड़े, माँ बहन बेटी का इज्जत के लिए लड़ाई लड़े, तो हमको 17 साल का सजा भोगना पड़ा। ललन सिंह पटना से थे, है ना। जब मुंगेर से वो जीत सकते हैं तो मैं तो मुंगेर की बेटी हूँ। एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं, 3 लाख वोट से जीते ना। 3 लाख वोट से 3 लाख से ऊपर। कहीं न कहीं अशोक जी की उम्र और आपकी उम्र में कुछ फासले अधिक हैं। तो अशोक जी के साथ आपने सत्ता के लिए, बहुत सारे लोग ये सवाल आज कर रहे हैं कि सत्ता के लिए आपने अशोक जी से शादी की। ये सारी जनता जो है ना, ये मेरे परिवार हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे अपने हैं। ललन क्या टक्कर में आ रहे हैं हमरा? आपकी टक्कर में अब ही बुजुर्ग हो गए हैं, अब क्या वो टक्कर में? कितना अभी चैलेंजिंग लग रहा है ये दौर आपको कि अभी अचानक से आपकी शादी हुई और अगले ही दिन आपके हाथों में टिकट मिल रहा है और अब आपको क्षेत्र में लोगों के बीच जाना। लेकिन टॉप 10 वर्ल्ड का टॉप 10 अपराधी में उनका नाम आया हुआ। साथ देना, और ये हम तो, मेरी सोच और पूरे समाज की सोच और स्पिरिचुअली ये सारी चीज घटी। आरजेडी जो है वो पैसे से टिकट देती है, कितना करोड़ रुपया? ये उल्टे चोरवा झपटन लागे, जो चोर है उसी वही दाबना चाहता है, इसलिए बीजेपी चोर है और इसीलिए दूसरे पर ये लांछन लगा रहा है। रंगदारी वसूला, उसके साथ हम गलबहियां मिलाकर बैठे हुए थे। कुर्मी समाज से गलत करेंगे तो गलत काम साथ नहीं रहते हैं, कभी नहीं रहते। अब तो और एक रिश्ता जो जुट गया है, जीवन साथी। देखिए हमारे साथ आज वो दोनों जोड़ी हैं जिसकी चर्चा आज पूरे भारत में चल रही है, काफी सुर्खियां बटोर रही है ये जोड़ी, क्योंकि अशोक महतो जो कल तक चर्चा में अकेले थे, आज इनकी जोड़ी चर्चा कर रही है, काफी ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पे जब से इनकी शादी हुई है, इनकी पत्नी और अशोक महतो जी का फोटो। साथ ही चर्चा ये भी है कि अब जो है अशोक महतो जी को टिकट कंफर्म हो चुका है आरजेडी से, ये मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनका जो मुकाबला है मुंगेर लोकसभा में, वर्तमान में ललन सिंह वहां के लोकसभा के सांसद हैं, तो उनसे मुकाबला कैसा रहेगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे अनीता जी आपका। थैंक यू, धन्यवाद। और सर आपका भी। अब तो हरी झंडी भी मिल चुका है आरजेडी की तरफ से, क्षेत्र में भी आपको लोगों के बीच पाया जा रहा है, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल अच्छा है, कोई चुनौती नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई चुनौती नहीं। कुछ नहीं। सर टक्कर में ललन सिंह है जो दो बार के एमपी रहे हैं। कुछ नहीं, कोई नहीं टक्कर में है। ललन सिंह क्या टक्कर में आ रहे हैं हमरा? आपकी टक्कर अब बुजुर्ग हो गए हैं, अब क्या वो टक्कर देंगे? ललन सिंह तो अब क्या तीन बार के रहे हैं, अभी उनका जेडीयू में इतना बड़ा पद मिला हुआ है। अब 5 साल में चल जाएंगे। अच्छा, मतलब टकरे में नहीं है, नहीं, इतना आसानी में आप ले रहे हैं। अच्छा, मुंगेर की जनता से कैसा प्यार मिल रहा है? अभी हाल में आप क्षेत्र में भी भ्रमण किए हैं। हमको पहले से प्यार मिल रहा था, हम जेल में थे उसी समय से, वहाँ से उसी समय से अच्छा, हमको जब जेल से आप आए थे हम तो जब प्यार मिल रहा था इसीलिए हम वहाँ वो चुने, उस सीट को चुने। हम तो कहीं भी कहे कि कहीं से भी हमको बिहार के कोने कोने में लड़ावेंगे, कहीं से भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं। मतलब जब लेकिन आरजेडी से आरजेडी से कहीं भी कहा लड़ेंगे। जाता है कि जो नीतीश कुमार की पार्टी है, स्वजातीय पार्टी है आपकी, तो आपने आरजेडी को चुनना सही क्यों समझा? स्वजातीय पार्टी के नहीं, देखा जाए तो बिहार में जाति समीकरण का खेल पार्टी चलता कोई स्वजातीय नहीं होता है। है। नीतीश कुमार जी हैं तो वहाँ पे तो आपकी स्वजातीय, वो भी कुर्मी समाज से आते गलत करेंगे तो गलत काम साथ नहीं रहते हैं, कभी नहीं रहे। अगर साथ उस समय भी गलत का देवे करते थे, हम 17 साल थोड़े मतलब उस समय भी बिता गलत का साथ दे रहे हैं। गलत का साथ दिए हैं, जो कि आगे जो किया उसको कोई अच्छी नहीं मिला और हमको सजा मिला। हम सत्य की लड़ाई लड़े, माँ बहन बेटी का इज्जत के लिए लड़ाई लड़े, तो हमको 17 साल का सजा भोगना पड़ा। लेकिन जिसने हमारे माँ बहनों का इज्जत लूटा, आबरू लूट पर धावा बोला, रंगदारी वसूला, उसके साथ हम गलबहियां मिलाकर बैठे देखे उसका घर पर उनको उनको हम फोटो में देखे, हम छपा हुआ मीडिया के द्वारा हम देखे कि वहाँ बैठे हुए हैं एक ही स्थान पर। सिंबल तो आरजेडी का मिल चुका है और साथ ही बधाई मिल रही है पत्नी के साथ। अच्छा, सोचे थे अशोक जी कि हम जेल से बाहर आएंगे तो एक बार में दो तोहफा मिलेगा हमें? जेल से आने के लिए तो हम सब दिन सोचे थे, हम कभी नहीं था कि हम नहीं निकलेंगे, ऐसा बात नहीं। कैसे आने के बाद दो तोहफा मिलेगा आपको? ये तो नहीं सोचे थे, ये तो कभी सोचे भी नहीं थे, ये तो कभी दिल में था ही नहीं। लेकिन जनता का प्यार खींच कर लाया और जनता ने ही उनको शादी भी करवाया। तो क्या लगता है वही जनता भारी मतों से वोट दे पाएगी, आपको जिता पाएगी? क्योंकि कहा जाता है कि मुंगेर में भूमिहार समाज के भी बहुत सारे लोग हैं और ललन सिंह दावा ठोक रहे हैं कि वहाँ हमारा वोटर है। जरूर करेंगे, शोषित तो वर्ग वहाँ के लोग हमको वोट करेंगे, जो भी शोषित हैं वो सब हमको वोट करेंगे। कि आपने शोषित का आवाज शोषितों की आवाज उठाए हैं,
जी, आपको वोट करेंगे। जी, जी, वहाँ की जनता आपको समर्थन जी। अब तो और एक रिश्ता जो जुट गया है, जीवन साथी जीवन वहाँ साथी वहाँ का मिल गया। उम्मीद है कि वहाँ की जनता आपको वोट जी, करेंगे। आप कह रहे थे कि बहुत भारी मतों से, क्या लगता है जीत पाएंगे? एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं, 3 लाख वोट से जीतेंगे हम। 3 लाख वोट से? 3 लाख से ऊपर। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हो सकता है कि रामविलास जी का रिकॉर्ड भी रिकॉर्ड तोड़ दीजिएगा टूट क्या? जाए। तब तो गिनीज बुक में फिर आपका भी नाम आ जाएगा। हाँ, गिनीज बुक में आइए। हमरा का आवेगा, अनीता अनीता जी। जी का आवेगा। तो अनीता जी, आपको क्या लगता है कि जहाँ पे ललन सिंह जैसे बड़े पॉलिटिशियन से आपका मुकाबला हो रहा है, तो मुंगेर की जनता आपको एक्सेप्ट करेंगी या आपको वोट करेंगी? देखिए ललन सिंह पटना से थे, हम्म। है ना? जब मुंगेर से वो जीत सकते हैं, तो मैं तो मुंगेर की बेटी हूँ, अच्छा। यहाँ की बिटिया हूँ, और पहले से मैं यहाँ की लाडली रही हूँ, और आज तो मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, तो डेफ़िनेटली निर्णय करेगी जनता। निर्णय करेगी, मतलब ललन सिंह का पत्ता क्योंकि कट ये सकता है। सारी जनता जो है ना, ये मेरे परिवार हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे अपने हैं, तो आप जनता निर्णय क्यों नहीं करेगी? चलिए, बड़ी बात कह दी अंग इन्होंने। देश से आ रहे हैं और अंग देश का राजा कर्ण थे, गरीबों के लिए वो दानी थे, तो क्यों नहीं वहाँ वोट हमको मिलेगा। हम भी कर्ण के भूमि से आए हैं, हमारा पत्नी वहाँ का बेटी है, अंग देश के में पैदाइश हुआ है, इसलिए हमको उम्मीद है कि पूरा शोषित वर्ग के लोग वोट करेंगे, एक तरफा वोट करेंगे। राजनीति को लेकर आपने पहले कभी सोचा था या अचानक से शादी हुई तो पता चला कि हमें लोकसभा चुनाव लड़ना है, ऐसा कुछ? पहले नहीं सोचा था आपने? तो कितना अभी चैलेंजिंग लग रहा है ये दौर आपको कि अभी अचानक से आपकी शादी हुई और अगले ही दिन आपके हाथों में टिकट मिल रहा है और अब आपको क्षेत्र में लोगों के बीच जाना होगा, कितना चैलेंजिंग है? मुझे ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं लग रही, क्योंकि काम करना है, और पता है कि जनता जो है, जनता जनार्दन होती है, सारे डिसीजन वही लेती है, और बस। अशोक जी से आपकी शादी हुई, थोड़े बहुत सवाल भी आज कहीं न कहीं उठ रहे हैं आपके ऊपर कि कहीं न कहीं अशोक जी की उम्र और आपकी उम्र में कुछ फासले अधिक हैं। तो अशोक जी के साथ आपने सत्ता के लिए, बहुत सारे लोग ये सवाल आज कर रहे हैं कि सत्ता के लिए आपने अशोक जी से शादी की। इस पर आपकी क्या राय? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये देखिए, इनके लिए जो इस तरह से कर रहे हैं, जो इंसान इतने सालों जेल में रहा, वो किस वजह से रहा, इसको समझने की ज़रूरत है ना? तो जब अस्मिता किसी की लूटी जाती है, माँ-बहन बेटियों की, उसके लिए इन्होंने आवाज़ उठाई। तो आज के डेट में पूरी जवानी इन्होंने जेल में गुजारी। तो आज के डेट में जब इस स्टेज में इनके साथ दिक्कत आ रही है, और लेकिन समाज चाह रहा है कुछ और पूरी समाज अपने लिए चाह रहा है कि हमें पूरी समाज की ज़रूरत है, लेकिन जिस ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक वजह, और बहुत बड़ी वजह में दिक्कत हो रही थी, तो हमारा भी फर्ज बनता है तो आपने सही उनका साथ देना ज़रूरी समझा? बिल्कुल। मैंने देखिए, एक तो साथ देना, और ये हम तो, मेरी सोच और पूरे समाज की सोच और स्पिरिचुअली ये सारी चीज़ घटित हुए। कोइंसिडेंटली भी हाँ, मैं इसको बिल्कुल मानती हूँ, आप मानती हैं? स्पिरिचुअली 100%। अच्छा, तो ये वजह रहा आपका अशोक महतो जी से शादी करने का? ये घटित हुई, समाज ने, परिवार ने सब मिलके ऐसे किए, और मुझे खुशी है किस बात की खुशी है? कि हमारी क्योंकि मैं भी अनमैरिड थी, मेरी हाँ, मैं भी अनमैरिड थी। आप अनमैरिड थी? यस। कहीं ऐसा तो नहीं कि अशोक महतो जी का इंतजार कर रही थी? ये इंतज़ार मैं नहीं कर रही थी, नहीं ये कर रहे थे, वो करवा रहे थे। वो करवा रहे थे। चलिए अशोक महतो जी, एक बहुत बड़ा सवाल होगा कि अभी जो है खबर चल रहा है आपको लेकर, जितनी भी नेशनल मीडिया है वो ये कह रहे हैं कि आरजेडी जो है अपराधियों को टिकट देती है, इसको कैसे देखते किस पार्टी में अपराधी नहीं? आप प्रधानमंत्री पर हमको कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन टॉप 10 वर्ल्ड का टॉप 10 अपराधी में उनका नाम आया हुआ। गूगल में सर्च किया जाए तो वो क्या राजनीति, लेकिन अभी विश्व का टॉप नेता में भी आ रहे हैं। हैं? और आपका जो क्षेत्र आता है मोकामा बाढ़, जो अनंत सिंह नीलम दीदी हैं उनकी पत्नी को वो एक तरफ एक्सेप्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो आरजेडी पे लॉन्च कर रहे हैं। तो वो राजनीति का हिस्सा है, एक दूसरे का राय अति लगाते रहते हैं, और कोई अच्छा, बात एक नहीं। और सवाल होगा अशोक महतो जी, अभी जो है हमारा समाज 2 भागों में बँटा हुआ है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड समाज में। आप को की जो जनता है वो साफ तौर पे कह रही है कि ये हमारे बैकवर्ड के नेता हैं, इन्होंने बैकवर्ड का आवाज़ बुलंद किया। तो क्या लगता है कि अब दोनों ही बैकवर्ड, फॉरवर्ड आपको सपोर्ट करेंगे? क्या लग रहा है?
हाँ, सपोर्ट करेंगे। हम उस चीज़ को बैकवर्ड और फॉरवर्ड को नहीं मानते। हम गरीब और अमीर को मानते हैं। गरीब और अमीर। जी, कहीं क्या फॉरवर्ड में गरीब नहीं है और बैकवर्ड में अमीर नहीं है। सब में गरीब, इसलिए गरीब और अमीर को हम मानते हैं। गरीब एक और सवाल करना चाहेंगे। सम्राट चौधरी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, प्लस में उप मुख्यमंत्री भी हैं। वो कह रहे थे आरजेडी जो है वो पैसे से टिकट देती है। कितना करोड़ रुपया आपको देना हमको तो पड़ा? बुलाकर टिकट दिया गया था, हम पैसा क्यों देते? पैसा नहीं दिया पैसा है? नहीं, 4 पैसा करोड़ हमको लगा आप भी दिए होंगे। हम 1 रुपया खर्च नहीं करेंगे इतना और रुपया जीतेंगे नहीं। नहीं। हमको देखिए, हमको कहाँ से हम पैसा कमाए हैं, लूटे आज हैं? आज वो रोहिणी आचार्य पर भी टिप्पणी किए हैं कि पहले तो पैसे पर टिकट देती थी आरजेडी और किडनी पर अब टिकट देती है। क्या कहेंगे इस पर? ये सब अफवाह फैलाया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है हमारे नेता को। ये महिला है अनीता जी। आप इस बात को, बयान को कैसे देखती हैं जो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं? उन्होंने कहा कि राजद जो है पहले पैसों पर टिकट देती थी और अब किडनी पे दे रही है। रोहिणी आचार्य जिन्होंने अपने पिता को जीवन दान दिया एक किडनी देकर, कहीं ना कहीं उसकी वजह से आज लालू जी हमारे बीच हैं। कैसे देखती हैं? देखिए, अगर किसी के लिए आपकी मंशा खुद की गलत होगी ना, तो आपके अगले को किस तरह से कितनी टिप्पणियाँ देंगे, मतलब क्या-क्या अपने कह मन देंगे, उस पर तो कोई लिमिट ही नहीं है। इसलिए इन बातों का बस यही है तर्क। इस पर एक तो कहावत है देहाती कि उल्टे चोरवा झपटन लागे। जो चोर है उसी वही दाबना चाहता है, इसलिए बीजेपी चोर है और इसीलिए दूसरे पर ये लांछन लगा रहा है। परिवारवाद पर भी काफी टिप्पणी होती है राजद को लेकर कि परिवारवादी पार्टी है। इस पे क्या? इसमें परिवारवादी नहीं है, सब में तो परिवारवादी ही है, बीजेपी में भी परिवारवाद नहीं, सब में है। तो लालू जी से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, जनता से क्या? जनता का विकास करेंगे, रोजी रोटी के लिए लड़ाई लड़ा जाएगा और क्या करेंगे। चलिए अनीता जी, आप क्या कहेंगी जनता के लिए? कहीं ना कहीं सिंबल तो आपको मिला है, वो तो सब सहयोगी के तौर पे अब काम करेंगे, तो आप बताइए। जनता ने इतना भरोसा दिया है और मैं पूरी जनता से वादा करती हूँ कि अगर मैं जीत के आती हूँ, तो मेरी 100% उनके लिए हर संभव प्रयास करने की ज़रूरत होगी, करूँगी मैं। एक आखिरी सवाल। बीजेपी महिलाओं पर बड़ा टिप्पणी करते हैं, बीजेपी के जो भी नेता हैं महिलाओं पर टिप्पणी करते हैं और आप महिला होकर लल्लन सिंह को टक्कर देने जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, महिलाओं पे टिप्पणी देते हैं तो वो ऐसे ही वो सर्वनाशी जैसे वक्तव्य रख रहे हैं, तो अब मैं क्या बोलूँ इस पे? मतलब सर्वनाश तय है बीजेपी का। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। देखिए, तो ये वही 2 जोड़े हैं जो आजकल सुर्खियाँ बटोर रहे हैं सोशल मीडिया पर। अशोक महतो हैं और उनकी पत्नी अनीता देवी हैं। साफ तौर पे इनका कहना है कि हमें जनता पर भरोसा है और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं, फिर भी हम जीत कर आएँगे मुंगेर से। मुंगेर की जनता को हम वादा करते हैं कि जो जनता हमसे आस लगाए हुए है, जिस जनता ने हमें इस जगह पे पहुँचाया है और आज हमें चुनाव लड़ने के लिए कहा है, उस जनता के भरोसे पर उतरेंगे। बाकी बहुत सारी खबर चल रही थी इनको लेकर, हमने साफ तौर पे सभी सवालों पर इनसे बात करने का प्रयास किया। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लाइव लोग न्यूज़ देख रहे थे। मेरा नाम खुशबू रॉय है।